पाठ 13 मेरी यादें। कविता मुझे घुट्टी में मिलनी थी। मेरे पितामह संस्कृत भाषा तथा हिंदी साहित्य के अच्छे विद्वान थे। घर की एक बैठक पुरानी पोथियों से भरी हुई थी। वे जहाँ जाते वहां से अच्छी अच्छी पुस्तकें ले आते थे। ज्योतिष का उनका गहरा अध्ययन था। दूर दूर से लोग उन्हें जन्म पत्रियां दिखाने के लिए आते थे। एक बार गांव का एक लड़का परिवार से रूठकर घर छोड़कर चला गया। कहा गया किसी को पता नहीं था। उसके पिता बेटे की जन्म पत्री लेकर बाबा के पास आ गए। बाबा ने एक मंत्र कागज पर लिख कर दिया। यह आदत भी दी कि मंत्र उसके किसी कपड़े में बांध कर दिया जाए। 2-3 दिन बाद वह लड़का जब सचमुच वापस आ गया तो गांव में बड़ी धूम मची। मेरे पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी बटेश्वर से आकर ग्वालियर में बस गए थे। उन्होंने बदलते हुए वक्त को देखकर अंग्रेजी का पठन प्रारंभ किया। खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा में लिखी उनकी कविताएं और सवैये काफी पसंद किए जाते थे। बटेश्वर से ग्वालियर पहुंचकर उन्हें साहित्य के लिए बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ। रियासत के मुखपत्र जियाजी प्रताप में उनकी कविताएं नियमित रूप से छपती थीं। जब यह तय हुआ कि ग्वालियर रियासत का अपना गीत होना चाहिए तो यह काम पिताजी को सौंपा गया। गीत ऐसा होना चाहिए था जो सरलता से गाया जा सके। उसमें सिंधिया परिवार और ग्वालियर की कीर्ति का गायन जरूरी था। पिताजी द्वारा लिखा गीत पूरी रियासत में प्रचलित था। उसका नियमित रूप से गायन होता था। उसकी 2 पंक्तियां मुझे अभी तक याद हैं। हम देश विदेश कहीं भी हो, पर होगा तेरा ध्यान सदा, तेरा ही पुत्र कहाने में होगा हमको अभिमान सदा। पिताजी ने और भी कविताएं लिखी थी, किंतु उनके प्रकाशन की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वे इधर उधर बिखर गईं। पिताजी की हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू पर भी अच्छी पकड़ थी। उन दिनों बच्चों के लिए उर्दू की पढ़ाई अनिवार्य थी। रियासत में प्रतिवर्ष होने वाले गणेशोत्सव में पिताजी नियमित रूप से भाषण देते थे। पिताजी की विद्वता का आकलन इसी से किया जा सकता है कि वे मात्र मैट्रिक पास होते हुए भी 10वीं कक्षा को पढ़ाते थे। बाद में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की और एमए का ज्ञान भी प्राप्त किया। स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में रिटायर होने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन करने की ठानी। 25 दिसंबर पता नहीं कि उस दिन मेरा जन्म क्यों हुआ। बाद में बड़ा होने पर मुझे यह बताया कि 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन है, इसलिए बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है। मुझे यह भी बताया गया कि जब मैं पैदा हुआ तब पड़ोस के गिरजाघर में ईसा मसीह के जन्मदिन का त्योहार मनाया जा रहा था। कैरोल गाए जा रहे थे। उल्लास का वातावरण था। बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। बाद में मुझे यह भी पता चला कि 25 दिसंबर हिंदू धर्म के उन्नायक पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है। मुझे जीवन भर इस बात का अभिमान रहा कि मेरा जन्म ऐसे महापुरुषों के जन्म के दिन ही हुआ। मेरे घर में साहित्य प्रेम का वातावरण था। मैंने भी तुकबंदी शुरू कर दी। मुझे याद है कि मेरी पहली कविता ताजमहल कुछ इस तरह थी। ताजमहल यह ताजमहल कैसा सुंदर अति सुंदरतर। किंतु ताजमहल पर लिखी हुई यह कविता केवल उसके सौंदर्य तक ही सीमित नहीं थी। कविता की अंतिम पंक्तियों में उन कारीगरों की व्यथा की झलक भी थी जिन्होंने पसीना बहाकर जीवन खपाकर ताजमहल का निर्माण किया था। कविता की अंतिम वे पंक्तियां मुझे अभी तक याद है। जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया यह ताजमहल। यह उन दिनों की बात है जब मैं विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में पढ़ा करता था। पढ़ाई लिखाई के साथ साहित्य में भी मेरी रुचि थी। मैं कॉलेज में छात्र संघ का पहले प्रधानमंत्री और फिर उपाध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष उन दिनों कोई प्रोफेसर हुआ करते थे। छात्र संघ की जिम्मेदारी थी कि वह कॉलेज में वार्षिकोत्सव का आयोजन करे।
मुझे याद है कि छात्र संघ में एक साल कॉलेज में कवि सम्मेलन करने का फैसला किया। ग्वालियर से बाहर के कवि भी आमंत्रित किए गए थे। उन दिनों सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा तथा सुमित्रा नंदन पंत की बड़ी धूम थी। यह तय हुआ कि कॉलेज के वार्षिक समारोह में महाकवि निराला जी को आमंत्रित किया जाए। निराला जी को आमंत्रित करने का काम प्रोफेसर शिव मंगल सिंह सुमन को सौंपा गया। कॉलेज के लिए यह बड़े गौरव का दिन था। जब हम निराला जी को रेलवे स्टेशन से लेकर उनके ठहरने की जगह ले जा रहे थे, तब एक ऐसी घटना हुई जो जीवन भर प्रभावित करती रही। हुआ यह कि जब तांगा उस सड़क से होकर निकला जिस पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बना हुआ था, तो निराला जी ने उस वीरांगना को नमन करने के लिए तांगा थोड़ी देर रुकवा दिया। उसकी नजर लक्ष्मीबाई के स्मारक से निकट बैठी एक निर्धन महिला पर गई। वह महिला सर्दी से स्वयं को बचाने के प्रयास में लगी थी। जैसे ही निराला जी की नजर उस महिला पर पड़ी तो वे तांगे से उतर पड़े और उस महिला के समीप पहुंचे। उन्होंने अपना कंबल उतारकर उस महिला को उड़ा दिया। हम सब यह देखकर दंग रह गए। निराला जी के महान व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक पाकर हम लोग भाव विभोर हो गए। घर पहुंचने पर हमने निराला जी के लिए एक अलग से एक कंबल का प्रबंध किया। निराला जी द्वारा सर्दी से ठिठुरती हुई महिला को कंबल देने की घटना हमारे मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी।